नमस्ते हिंदुस्तान। तो प्यारे प्यारे श्रोतागण कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। तो चलिए मेरी साथ मेरी कहानियों की अद्भुत और रोमांचक दुनिया के सफ़र पर। वैसे भी हम यात्री ही तो हैं अपने जीवन के सफ़र की। अपनी कहानी श्रृंखला एहसासों के समंदर की एक जुझारू सीपी जो समुद्री शिकारी से बचने के लिए खुद को कड़े आवरण में कैद कर लेती है, पर मनुष्य जमाने की शिकारी नजरों से खुद को कैसे बचाए। सन्नाटे की गूंज की नायिका की यही मजबूरी है, वो खुद को बचा नहीं पाती। आज मैं सन्नाटे की गूंज की छठी किस्त आप सभी सुधीजनों को समर्पित करती हूँ। ज्यों ही नीलिमा कूदते हुए दरवाजा खोलती है, पड़ोस के बनर्जी काकी माँ बदहवास जी अंदर घुस जाती हैं और धम से ड्राइंग रूम के सोफे पर घस जाती हैं। नीलिमा घबरा जाती है और कहती है, की होए छे काकी माँ? यानी कि काकी माँ क्या हुआ? कुछ नहीं, सोफे पे बैठे बैठे मिसेस बनर्जी कहती है। मिसेस बनर्जी की नज़रें इधर उधर घूम रही थी, कमरे का मानो वो कमरे का मुआयना कर रही हो। नीलिमा डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं काकी माँ को सब पता तो नहीं चल गया। वो कहती है, क्या बात है काकी माँ, किसे खोज रही हैं? काकी माँ कहती हैं, श्यामा नजर नहीं आ रही है। मिसेस आज रविवार है काकी माँ, सभी 10 बजे के बाद ही उठेंगे। नीलिमा कहती है, ओह। मिसेस बनर्जी कहती है। तभी मिसेस बनर्जी नीलिमा को कहती है, नीलिमा मुझे 1000 रुपये दोगी? देखना तेरे काका ने जो पैसे दिए थे वो खर्च हो गए हैं। आज सप्ताह भर का हिसाब लेंगे तेरे काका। प्लीज़ नीलिमा दे दो ना। 3-4 दिन बाद महीना ख़त्म हो जाएगा, फिर दे दूंगी। नीलिमा कहती है, ठीक है काकी माँ। वो कहकर वो अंदर जाती है। फिर 500 के 2 नोट लाकर बनर्जी काकी माँ को देती है। थैंक्स बेटा, नीलिमा को बनर्जी काकी माँ कहती है। नीलिमा सोच रही थी कि अब वे जाएं। तभी मिसेस बनर्जी कहती हैं, क्या जमाना आ गया नीलिमा बेटा, आजकल की महिलाओं का क्या कहना। महिलाएं भी धंधा करती हैं। आज सुबह की न्यूज़ देखकर तो दंग रह गई। किस पर इंसान विश्वास करे। अरे नीलिमा, तुम्हें पता है वो फेमस महिला, छी छी छी, ये शब्द बोलने में भी शर्म लगता है। वो फेमस धंधे वाली महिला को पुलिस खोज रही है। नीलिमा के पसीने छूटने लगते हैं। आंटी आप बैठे, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। उस महिला को भगाने के लिए नीलिमा कहती है, ऐसे तो नहीं जाएंगी वो। ठीक है बेटा, चलती हूँ, तुम्हें परेशान कर दिया खामोका। मिसेस बनर्जी जाने लगती हैं। जैसी मिसेस बनर्जी बाहर निकलती हैं, नीलिमा फट सा दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर श्यामा काकी को उठाती है और कहती है, काकी माँ अब कोई भी आए मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं सो रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करना। वो तो जानती हूँ नीलिमा, इस काजल नाम की आफत को तो तुम ही घर बुला ले आई हो, तो झेलना तुम्हें ही पड़ेगा। गुस्से में कहती है, जाओ आराम करो, बोतल भेज दूँ क्या कमरे में? कटाच करते हुए श्यामा काकी कहती हैं, पता नहीं सहाय परिवार पर इतनी मुसीबत क्यों आती है। कहकर श्यामा काकी चली जाती है। उफ, ये श्यामा काकी भी ताने मारने से तो बाज नहीं आती, पर सच ही तो कहा उन्होंने। हमारे परिवार पर मुसीबत आते ही रहते हैं। ये सोचते सोचते अपने कमरे में आती है नीलिमा। पलंग पर तकिए के सहारे बैठी हुई काजल की ओर देखे बिना सीधे वॉशरूम में चली जाती है और आधे घंटे तक शावर लेती है। शायद अपनी अतीत की याद को साबुन के झाग से धो देना चाहती हो, अपने चरित्रहीन पिता के कटु याद को, या क्षितिज की याद को, या साहित्यिक क्षेत्र में अपने आत्मा के साथ सौदे किए उसकी याद को। पर क्या शरीर के धोने से यादें धुल जाती है? मन पर लगे जख्मों को कोई भी नहीं भर सकता। आत्मा पर लगे दाग मरने पर ही मिटते हैं। नहीं, आत्मा भी तो गंदी रोगी शरीर में नहीं रहता।
उसे भी तो नई शरीर की तलाश होती है। फ्रेश होकर अपने गीले बालों को तौलिए से झाड़ते हुए नीले स्लीवलेस मैक्सी में बाहर निकलती है नीलिमा। नीलिमा को देखकर नहीं लगता था कि वह 45 की हो गई है। देखने से 35 की ही लग रही थी। भले ही देखने में साधारण थी नीलिमा, पर उसकी ऊंचाई, उसकी कद-काठी, उसकी फिगर बहुत ही सुंदर थे। पहले से भी अधिक आकर्षण आ गया था उसके चेहरे पे, शायद पैसे और शोहरत के चलते। उसके आत्मबल में वृद्धि हो गई थी। अब सोफे पे बैठ जाती है नीलिमा। तभी कमरे में बुकाई 2 कप कॉफ़ी, टोस्ट, पानी लेकर आती है। नीलिमा ट्रे में टोस्ट और कॉफ़ी रखकर काजल को देती है और कहती है, काजल, नाश्ते में क्या लोगी? काजल एकटक नीलिमा को देखे जा रही थी। नीलिमा के बालों से शबनम की बूंदों की तरह पानी टपक रहे थे और महंगी शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू कमरे में फैली हुई थी। पर काजल नीलिमा को देखे जा रही थी। क्या देख रही हो मुझे नीलिमा? क्या देख रही हो मुझ में काजल? टूटी आवाज़ में नीलिमा कहती है। कुछ नहीं नीलिमा, पर सोच रही हूँ तुम्हारे मौन प्रेम की भावना को चीती जानते हुए भी ठुकरा दिया। आज अगर वो तुम्हें देखेगा तो पछताए बिना नहीं रह सकेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे माल को छोड़ दिया। शट अप काजल, मुझे इस सब से संबोधित करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नीलिमा कहती है। हा हा काजल कहकर हंसती है। काजल हा हा करके हंसती है। क्यों अट्ठास करी हो? नीलिमा काजल को कहती है। अरे 25 साल से तो यही बोली बोलते आ रही हूँ नीलिमा। 20 साल पहले घर से भागी थी ना साहिल शर्मा के साथ। कितने दिनों तक पेपर की सुर्खी बनकर मैं रही थी, क्योंकि करोड़पति बाप की बेटी थी और अरबपति बनना चाहती थी मैं, कहकर सिसकने लगती है काजल। सॉरी नीलिमा कहकर काजल लिपट जाती है नीलिमा से। मुझे माफ़ कर दो। चल काजल, फ्रेश हो जा, तुम्हें वॉशरूम में ले जाती हूँ, नीलिमा कहती है। बाद में जाऊंगी नीलिमा, काजल कहती है। पर अंडाल की सहेली का नाम जानना नहीं चाहोगी? काजल कहती है। तुम बताएगी तभी तो, नीलिमा कहती है। अनन्या घोष के यहाँ जाऊंगी, काजल कहती है। अनन्या घोष? अंडाल फिर से आ गई? वो तो अमेरिका सेट हो गई थी। वो मेरी प्रिय सखी है काजल, नीलिमा कहती है। पर तुम जानती हो नीलिमा अनन्या के साथ क्या हुआ? नहीं नहीं काजल, मैं कुछ भी नहीं जानती। उसका पति उसे बाजारू बना दिया। किसी तरह तलाक लेकर अंडाल आ गई। ओह कर माथा पकड़ लेती है नीलिमा। अगला भाग सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, और मैं संजू शरण आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।